हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी महेश वर्णमाल की बुक को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो के PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन की। गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन वाले बनने वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता कहा जाता है, हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी इरविन समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन का जो है प्रस्तावित, इसे स्थगित किया जाना प्रस्तावित था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन एस राजपुताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन एक यस राजपुताना नामक जलयान था, इससे पहुंचे थे और वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? ये थे मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली ने लंदन में जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, मौलाना मोहम्मद अली ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे केटी पाल। केटी पाल ने लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है, बात कर लेते हैं कौन सा जो है सम्मेलन कब हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर। नेक्स्ट है, वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया? ये किया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था। नेक्स्ट है, किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और ये भारतीय नेता थे। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तेज बहादुर सप्रू जो थे, तो इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहने वाली थी कौन? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? ये कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना फैक्ट की। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना फैक्ट की। पहला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक पंचाट या जो है सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की थी? ये की थी किसने? ये की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने, तत्कालीन जो कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। उस समय ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, हरिजनों दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया था। पहली बार जो इसके द्वारा एक पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था कब?
कम्युनल अवार्ड के समय, जिसे सांप्रदायिक पंचांट भी कहा जाता है। पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था किसने? महात्मा गांधी ने। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से। पूना पैक्ट का संबंध था किससे? दलित वर्ग से। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? ये हुआ था कौन? पूना समझौता। पूना समझौता बी आर अम्बेडकर एवं गांधी जी के मध्य हुआ था, याद रखिए। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? दलित वर्गों का संघ स्थापित करने वाले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट बात करेंगे सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? दलित वर्ग के लिए जो है सीटें दी गई थी, तो ये 71 और 148 जो है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए क्रमशः सीटें दी गई थी। सांप्रदायिक अवार्ड में 71 दी गई थी और पूना पैक्ट में 148। कहीं कहीं पर जो है ये 72 भी लिखा हुआ मिलता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्थिर नहीं, यह कथन किसने दिया था? ये स्टेटमेंट दिया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्थिर नहीं उठाते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने एक ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी। इसी का नाम बदलकर यही बाद में चलकर क्या हरिजन सेवक संघ कहलाया। इसके प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट है पूना समझौते के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? यह संस्था थी हरिजन सेवक संघ। इसकी स्थापना पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने की थी। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? हरिजन शब्द से संबोधित करने वाले थे महात्मा गांधी। सर्वप्रथम जो है दलित समुदायों को हरिजन शब्द से संबोधित किया था किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट बात करेंगे विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था किसने? विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेता थे, तो इन्होंने ये गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। नेक्स्ट है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और त्रिपुरी अधिवेशन। टॉपिक से क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किए गए? ये संपन्न किए गए थे 1937 में। नेक्स्ट है वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? ये थी कितनी? 5 संख्या थी बहुमत प्राप्त प्रांतों की। नेक्स्ट है कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई और पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था। कांग्रेस ने जो 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, इसमें पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर जो है संयुक्त सरकार का गठन किया था। नेक्स्ट है वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया था? कांग्रेस ने शासन किया था कितने? 28 माह तक। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस जी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वे कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? ये किया था किसमें? त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि हुआ था 1939 में। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में। इसमें ये कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर दिया था।
नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? वे बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की थी? वो दल का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है लॉर्ड लिनलिथिगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जो कि 8 अगस्त 1940 को रखा गया था। ये इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, लॉर्ड लिनलिथिगो ने रखा था द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ पर क्रांतिकारी जो समाजवादी पार्टी थी आरएसपी, इसकी बात कर लेते हैं। इसके संस्थापक थे योगेश चंद्र चटर्जी। स्थापना हुई थी 19 मार्च 1940 को बंगाल में। इस पार्टी का उद्देश्य था अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे पहले 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा उनके प्रधानमंत्रियों की। 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, मतलब कि जो राज्य के चुनाव हुए थे, तो असम के प्रधानमंत्री बने थे कौन? मोहम्मद शादुल्ला। बिहार के बने थे श्री कृष्ण सिन्हा और बंगाल के बने थे फजलुल हक। उड़ीसा के कौन बने थे? उड़ीसा के बने थे बीएन दास। उड़ीसा के बने थे प्रधानमंत्री बीएन दास। उत्तर पश्चिमी प्रांत के बने थे डॉक्टर खान साहब। संयुक्त प्रांत कहा जाता था किसे? उत्तर प्रदेश को, तो ये गोविंद वल्लभ पंत बने थे। मध्य प्रांत के बने थे एन.बी. खरे और बम्बई प्रांत के बने थे बी.जी. खरे। मद्रास के बने थे कौन? सी राज गोपालाचारी। सिंध के बने थे अल्लाह बख्श और पंजाब के बने थे सिकंदर हयात खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? इसके संयोजक थे जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन बने थे? रफी अहमद किदवई। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? वो थे आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ये हुई थी कहाँ? पटना में वर्ष 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में वर्ष 1934 में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक की इसकी स्थापना की थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। बात करेंगे स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को मुकर उन्नाव जिले में, उत्तर प्रदेश का एक जिला है उन्नाव। उद्देश्य था सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना, इस पार्टी का उद्देश्य था। इसके सदस्यों की बात कर लेते हैं। इसके सदस्यों में थे देवव्रत विश्वास महासचिव थे, विशंभर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री थे तथा स्वामी सहजानंद, ये सभी इसके सदस्य थे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव विधानसभा हेतु में कुल जो है 1585 सीटों में से कांग्रेस को 707 सीटें प्राप्त हुई थी। कितनी? 760। 1585 सीटों में से 707 सीटें प्राप्त हुई थी कांग्रेस को, जो कि 1937 के प्रांतीय चुनाव हुए थे। अब बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह टॉपिक की। हम एनालिसिस कर रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह को। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथिगो। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय थे। वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया था? ये घोषित कर दिया था 17 अक्टूबर 1939 को। कब? 17 अक्टूबर 1939 को।
नेक्स्ट है भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? यह मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन दे दिया गया था, इसलिए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो ब्रिटेन का सहयोग कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? ये की गई थी मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किनके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा 1930 में। नेक्स्ट है वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली के द्वारा। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई थी। ये लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में 1940 में। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की जो है मांग के प्रस्ताव को रखा गया था? ये लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 में। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? ये सिकंदर हयात खां के द्वारा तैयार की गई थी पाकिस्तान की रूपरेखा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? ये 30 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? ये 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट है कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिथिगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि वायसराय थे लॉर्ड लिथिगो द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तो वो जो है क्या कांग्रेस का सहयोग चाहते थे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? प्रारंभ किया गया था 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य था अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? प्रणेता थे कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? ये विनोबा भावे को चुना गया था। विनोबा भावे का नाम याद रखिए। इन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही चुना गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू को। प्रथम विनोबा भावे को, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट है नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट दिया था मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने कहा था नेहरू एक राष्ट्रभक्त है और जबकि जिन्ना क्या है? तो ये जिन्ना जो है ये राजनीतिज्ञ हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम और उनसे संबंधित गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले घटनाक्रम हुआ था साइमन कमीशन। इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। सांप्रदायिक पंचायत, ये गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन। अगस्त प्रस्ताव लिथिगो। क्रिप्स मिशन लिथिगो। वेवेल योजना लॉर्ड वेवेल और कैबिनेट मिशन लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। माउंटबेटन योजना लॉर्ड माउंटबेटन और वाल्कन प्लान जो है तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल की सभी ये जो है घटनाएं हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वोदय शब्द। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया था तथा सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई थी। इस सर्वोदय शब्द जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, किंतु सर्वोदय समाज की स्थापना किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन की। क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन की। पहला क्वेश्चन है, भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी? क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी मार्च 1942 में। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसमें परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधानों की। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या थे? क्रिप्स मिशन के प्रावधान थे, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए क्या होगा? युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जो बनी भी थी और संविधान भी बना, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगला था, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। युद्ध के दौरान क्या होगा? युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें क्या होगा? जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। ये उन्होंने अपनी शर्त रख दी कि जो है प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि तो शामिल होंगे इसमें, परंतु क्या होगा? जो रक्षा मंत्रालय होगा इसका नेतृत्व ब्रिटिश के हाथों में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? ये पारित किया गया था कहाँ? वर्धा में। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालित किया गया। अगला है, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई इसमें। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया कब? 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक जनक कौन है? यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली इसके वास्तविक जनक है और इसे जो है प्रसिद्ध किसके द्वारा किया गया? कि गांधी जी के द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, करो या मरो। नेक्स्ट है, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे विंस्टन चर्चिल। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? वो थे लुई फिशर। नेक्स्ट है, ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध है किससे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित है ऑपरेशन जीरो आवर। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस पूना में रखा गया था महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ये थे कौन? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? ये बांकीपुर जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट है,
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आशाफली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये की गई थी किसके द्वारा? चित्तू पांडे के द्वारा। नेक्स्ट, बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1942 में। वर्ष 1942 में बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये अगस्त क्रांति के नाम से। भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, लॉर्ड लिथिगो ने गांधी जी की आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। जो लॉर्ड लिथिगो थे तो ये ब्रिटिश वायसराय थे, तो इन्होंने गांधी जी के आंदोलनों को क्या है? राजनीतिक फिरौती की संज्ञा कहा था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी थी। गांधी जी जो थे तो इन्होंने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।